देखो प्रश्न नंबर 1 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक वर्त बनाते हैं। ये वर्त है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और इन्हीं त्रिज्याओं से एक त्रिज्य खंड बन रखा है जिसके बीच में थीटा का मान है 60 डिग्री। ये 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और दोनों त्रिज्याओं से जो बनने वाला कोण है थीटा, उसका मान है 60 डिग्री। ये त्रिज्या भी 6 सेंटीमीटर। अब अपने को ये जो त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड निकालने का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बोलो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर का मान अपने पास में कितना है, 6 सेंटीमीटर है। थीटा का मान 60 डिग्री है और पाई का मान वैसे अपने को पता 22/7 होता है। तो अपन रखते हैं यहाँ पे मान, थीटा का मान 60 डिग्री बट्टे 360 इंटू पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान है तो 6 इंटू 6। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 6 से 6 कट गया, 22 इंटू 6 कितने हो गया, 22 छक्के 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। इसको आगे करना चाहो तो भी कर सकते हो, वैसे यहां तक ही कर लो और आगे करो तो 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, पीछे बच गए 1, 7 एकम 7, पीछे बचे 6, 62 हो गए। 62 में 7 का भाग, 7 8 56, 3 बार कैसे जाएगा, 8 बार जाएगा। 6 बच गए पीछे, पॉइंट लगा दिया, अब 0 उतार दिया, 60 हो गए। 60 में 7 का भाग, 7 8 56, पीछे बच गए 4, 4 में 7 का भाग, 7 पंजे 35, 2 बार ये अपन करते हैं, आगे नहीं करेंगे। तो ये हो गया 18.85 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देखो, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वर्त है जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। अब इस 22 सेंटीमीटर परिधि वाला जो वर्त है उसमें एक चतुर्थांश, एक वर्त के 4 टुकड़े कर दिए जाए बराबर बराबर, तो प्रत्येक हिस्से को अपन चतुर्थांश कहेंगे। चतुर्थांश यानी चौथा अंश, चौथा भाग, है ना। तो देखो एक व्यास है, ये हो गया, और इस व्यास पर ये व्यास लंब है, तो ये 4 चतुर्थांश बन गए। अब चतुर्थांश में क्या होता है कि ये जो व्यास है इसके ऊपर ये व्यास है वो लंब डाला गया, तो यहाँ पर केंद्र पे जो 4 कोण बनेंगे चारों चतुर्थांशों में वो बराबर बराबर बनेंगे, और जहां पे लंब होता है कोई रेखा पे दूसरा रेखाखंड, वहां पे हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो थीटा का मान अपने पास में है, परिधि दे रखी है कितनी, 22, तो परिधि से सबसे पहले अपने को क्षेत्रफल चाहिए तो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या के लिए सबसे पहले अपन देखो परिधि का मान कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। वर्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 22 दे रखा, और पाई आर बराबर पाई के गुणे में है 2, तो उधर जाएगा भाग में, पाई आर बराबर 22/2,
बराबर कितने आ गए 11। अब कुल मिला के अपने को आर निकालना है तो पाई को भी उधर ट्रांसफर कर दो पक्षांतर। आर बराबर क्या होगा 11 बट्टे में आएगा 22/7 पाई का मान, तो 7 तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी, तो 11 इंटू 7/22, 22 से 11 कट जाएगा, 11 1 11, 11 2 22, 7/2, या फिर आप भाग देकर कर सकते हो, तो आगे तो आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। 7 में 2 का भाग कितनी बार गया 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अब अपने पास एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के सारे औजार उपलब्ध है। देखिए, हाँ तुम बोल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, अभी देखो प्रश्न में तो दे ही नहीं रखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए चतुर्थांश है, चतुर्थांश बराबर होते हैं, इसलिए एक व्यास और दूसरा व्यास यानी 4 भागों में बांटने वाले जो दो रेखाखंड है वो एक दूसरे पे लंब है, और जहां लंब होते हैं एक दूसरे पे वहां हमेशा जहां पे काटते हैं रेखाखंड वहां 90-90 के कोण बनते हैं। तो थीटा का मान नहीं दे रखा, लेकिन एक तरह से दे रखा है, चतुर्थांश का नाम दे दिया ना, इसका मतलब 90 डिग्री है। तो थीटा की जगह कितना आ गया 90/360 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। देखो 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 से ये 22 कट जाएंगे, 2 2 4, 11 2 22, 3.5 को 3.5 से गुणा कर दो, 5 25 और 4 3 12, कितने आ गए, सॉरी पहले इसको काट देते, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 3.5 को आप गुणा कर लो, 3.5 इंटू 0.5, 5 25 5 असले की 2, 5 15 और 2 17, यानी 1.75, 1.75 को आप करोगे 11 से गुणा तो आ जाएगा 5 2 9 1 19.25, तो ऊपर बचा 19.25 बट्टे नीचे बच गया 2 का भाग दे दो, 9 2 18, 1 बच गया, पॉइंट लगाया 12 हो गया, 6 2 12, 5 उतारा, 2 2 4, 1 बचा और 5 2 10, 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। ओके,